रहा है, कितना लाभ मिल रहा है और किस तरीके से कहाँ से लोग यहाँ पर? Today what we have inaugurated is the ACTREX, which is the Air Conditioning and Refrigeration Exhibition. The entire the exhibitors have increased by around 35% compared to the last one, which was held in Mumbai. This is one of the largest ACTREX shows that we have put together. We are expecting more than 5 lakh visitors over the next 3 days, and anybody connected with the air conditioning and refrigeration, heating, ventilation industry is welcome to come and visit the multiple stalls. Almost like 200-300 stalls are there. So please come and visit these. सर बाहर सेलर भी है यहाँ पर? There are a lot of global players. Almost 40 players from abroad also have joined. कितने का स्कोप है, कितना इंडस्ट्री कितना स्कोप कर सकती है यहाँ पर, कितना क्या है? ये इंडस्ट्री के अभी जो है रफली $9 बिलियन की इंडस्ट्री है. अभी 2030 तक ये $30 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है. तो दिस इज ऑल्सो फॉर 3 parts, दैट इज कमर्शियल एयर कंडीशनिंग, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड रेजिडेंशियल एयर कंडीशनिंग, जो हम घर पे लगाते हैं. तो इसमें सब अभी जो 3 बिलियन रेजिडेंशियल है और बैलेंस कमर्शियल एयर कंडीशनिंग और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन. इंडिया इन्फॉर्मा मार्केट्स के इशरी जो एसोसिएशन, इसके साथ हमने 2 साल से टाइप किया हुआ है और ये इनका जो शो ACTREX शो लास्ट 23 साल से 23वां एडिशन है. ये इंडिया का साउथ एशिया का सबसे बड़ा HVAC एग्जीबिशन है, जो एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन के ऊपर. सो वी आर हैप्पी दैट वी आर पार्टनर्स विद देम फॉर लास्ट 2 years एंड ये सबसे बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है, प्रदर्शनी भी हो रही है. ये अभी तक इतनी बड़ी लेवल पे प्रदर्शनी कभी हुई नहीं थी. और 500 से ज़्यादा कंपनीज है, 40 से ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज से एग्जिबिटर्स आए हुए हैं. एंड आई वुड से आई थिंक द मिशन इज टू हाउ ये HVAC सेक्टर को आगे लेके जाए. और ये जो सेक्टर है, जैसे आपने आज सुना मीडिया देते हुए कि आज इंडिया के ग्रोथ के लिए HVAC सेक्टर इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, बिकॉज वी आर गोइंग और टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है. तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए आई थिंक HVAC सेक्टर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये सेक्टर ग्रो हो रहा है अराउंड 15-16% एनुअली, विच इज और ये $22 बिलियन का इंडस्ट्री होने वाला नेक्स्ट 4 से 5 साल में. सो यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रोथ है. और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी बहुत सारे, अभी कोविड के बाद देखा जाए बहुत सारे मेक इन इंडिया भी हो रहा है, बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं. जैसे अपने टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं, जो जिसमें गैस एमिशंस कम हो, जैसे आपका जो सस्टेनेबिलिटी के गोल्स मीट हो, वो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी, ये सारे शो को दिखेंगे आपको. ये शो में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे जो हाई एंड कॉन्फ्रेंस है, लॉट ऑफ लोकल और इंटरनेशनल स्पीकर्स है, अवार्ड्स है, स्टार्टअप पवेलियंस है. ऐसे बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं जिससे ये सेक्टर को और बढ़ोतरी मिले. और हमारे साइड से हमने बहुत इन्फॉर्म मार्केट के सेक्टर में और नए नए कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने प्रयास करते हैं. ग्लोबल इंडस्ट्री की बात करते हैं, ग्लोबल कंपनी में कितना ग्रोथ है और यहाँ पर नया क्या चीज़ है? पिछले 2 साल से आप देखते आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर नया क्या है? तो नया है कि अभी जैसे स्मार्ट HVAC सिस्टम्स है, जो स्मार्ट HVAC सिस्टम से आपका इलेक्ट्रिसिटी की बचौती हो जाए, आपके जो गैस एमिशंस है हो जाए वो कम हो जाए, मोर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस है. तो ये सारे नए नए टेक्नोलॉजीज आई हुई है. जैसे आप सुने, जैसे जो लास्ट आपने 5 साल पहले जो एयर कंडीशनर लिया होगा जो 5 स्टार रेटिंग था, आज के महीने में वो भी 5 स्टार नहीं रहा, वो भी 2 स्टार या 3 स्टार लेवल पे आ गया. तो नए 5 स्टार रेटिंग के जो नए टेक्नोलॉजीज वाले मशीन है वो यहाँ पे डिस्प्ले. इस तरह CSR फंड में किस तरीके से काम करता है, तो आम लोगों तक किस तरीके से? ISHRE as a body, I can't speak on behalf of them. Maybe we have a ISHRE member. He is there. Maybe you want to join us, sir. So you can talk about the ISHRE after me. But ISHRE has been, as I say, from my knowledge, it's a 43-year-old body, and they started to कैसे हीटिंग, वेंटिलेशन को कैसे बढ़ोतरी मिले. आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वॉज वन टॉपिक विच वॉज देयर, बट उसमें कोई एयर कंडीशनिंग के लिए स्पेसिफिक इंजीनियरिंग नहीं होती थी. तो ये जो ISHRE ने किया है, ये समथिंग यूनिक है, जिससे एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री को बढ़ोतरी मिली है. एंड लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट टैलेंट इज नाउ स्टार्टिंग बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस. स्किलिंग हो रही है ये सेक्टर के लिए, तो अच्छे टेक्नोलॉजीज, अच्छे लोग आ रहे हैं और R&D भी हो रहा है इसकी वजह से. थैंक यू सर. I'm Yogesh Thakkar, the society president of ISHRE, Society of ISHRE is Indian Society for Heating, Refrigerating, Air Conditioning Engineers. It's a 42 years old society, and we work towards spreading education, learning, and uplifting our HVAC in our industry and the build environment industry. We are spread across India, 15 locations, 5 locations across Dubai, Doha,
Bahrain, Bangladesh, Nepal. We are total strength of more than 25,000 students. And students, regular members, put together professionals, 25,000 members, strength of the So this year when we are looking at decarbonization, moving towards the net zero goal of our Prime Minister, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कॉप में जाके जो 2007 में कहा स्टेटमेंट है उसको वर्ल्ड के सामने सभी कंट्रीज के सामने फिर से प्रण दिया, तो वही एक मिशन में हमने भी हमारा एक टास्क फोर्स मिस्टर पंकज धाकड़ जो हमारे साथ में है, नेशनल टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट है, तो उनके साथ में हमने प्रण लिया, हमने 2 काम किए हैं जो वो पंकज धाकड़ के दिखाएंगे। वो एक आप देख रहे हैं ये बैच है जो एम्बेसडर का, उसके बारे में भी पंकज धाकड़ कर रहे हैं, और ये हमने एक बुक लॉन्च किया है, इसके बारे में भी पंकज धाकड़ विषय के बारे में मैंने आपको सबको बताया है कि डिकार्बोनेशन एज अ टास्क हम ये देश के साथ में, हमारे प्रधानमंत्री के साथ में, सभी एसोसिएट सोसाइटी के साथ, गवर्नमेंट के साथ, इंडस्ट्री के साथ हम ये मिशन, ये रेस है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है 2070 हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। 1.5 डिग्री से ज़्यादा तापमान हुआ, सिंपल भाषा में समझो तो क्या होगा, सब ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, पानी का लेवल बढ़ेगा। हो सकता है हम हमारे आने वाले जनरेशन में हम लोगों को बोलेंगे कि मालदीव्स था, मॉरिशस था, चेन्नई था, ऐसा हो जाएगा। तो हमें ये रेस है, ये हमें ये रेस साथ में मिलकर दौड़नी है, इसीलिए इस का हम कर रहे हैं। आज यहाँ पर इन्वायरमेंट पर बहुत बड़ा हमने फोकस देखा आपका, और आने वाले 2070 का जो आपका टारगेट बनाने चला है, आपने शर्त भी लिया है, एक शपथ भी लिया है, उस पर आपका क्या फोकस रहेगा पूरा? तो मैं पंकज धाकड़ जी को आमंत्रण करूंगा, ये हमारे टास्क फोर्स के चेयर है डिकार्बोनेशन के, उनका ये जो उन्होंने शपथ ग्रहण किया उसके बारे में बताएंगे और ये उनके बारे में बताएंगे। इसलिए कि आज एक टास्क फोर्स भी बनी है जो बहुत लेवल पर इस पर काम करेगी, ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन और कार्बन इनिशिएटिव पर सबके बहुत बड़ा फोकस गवर्नमेंट का भी है। इस पर टास्क फोर्स इस तरीके से अपने पूरे इंडस्ट्री के लोगों को एक सूत्र बांध के रखेगी जो इस तरह से काम करेगा। तो हमारा जो प्रयास रहेगा आने वाले सालों में, पहले तो मैं बता देना चाहूँगा कि हमारा कंट्री जो जिस तरह से ग्रोथ ट्रैक पे गया है और ये बोला जा रहा है कि 70% इंडिया अगले दशक में बनने वाला है, तो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का विजन, ग्रोथ तो होना ही है, जो ग्रोथ होती है उसके साथ बिल्डिंग बनना है, तो आज एयर कंडीशनिंग कोई लग्जरी नहीं रह गई। आज से 20 साल पहले शायद मिडिल क्लास फैमिली में एक रूम में एक शायद विंडो एसी हो या स्प्लिट यूनिट होता था, वहाँ से आज ये कंडीशन है कि हर घर में, हर कमरे में एसी हो रहा है। अपर मिडिल क्लास के तो घरों में आप देखेंगे कि किचन की एसी हो रही है, और रिच है तो उसका टॉयलेट भी एयर कंडीशनिंग हो रहा है। तो एयर कंडीशनिंग इज नो मोर लग्जरी। इसके साथ में सारे सेक्टर जो हमारे प्रोडक्शन सेगमेंट में, कई जगह एयर कंडीशनिंग नेसेसिटी है, फार्मा इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बिना एयर कंडीशनिंग का कुछ नहीं हो सकता। जो हमारी इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है, नई कंपनीज का ग्रोथ पिछले 4 सालों में 40% से ज़्यादा गया है, और मेक इन इंडिया की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसमें आ रही है, और जो चाइना के ऊपर हम डिपेंडेंसी बंद करना चाहते थे उसके भी प्रयास से काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो एयर कंडीशनिंग और कोई भी बिल्डिंग है, आप यदि कोई होटल देखते हैं या कोई हॉस्पिटल देखते हैं जो पूरी तरह से एयर कंडीशन आजकल होते हैं, इसमें 60% एनर्जी, 60% एनर्जी एयर कंडीशनिंग की वजह से, यानी कोई भी बिल्डिंग में इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है एयर कंडीशनिंग कि यदि उसको हमने ध्यान नहीं दिया, यानी कि यदि डीकार्बनाइजेशन करना है, ये तो तय हमने जो, यदि हम जैसे कि योगेश भाई ने बताया कि डीकार्बनाइजेशन और तेज़ी से नहीं किया तो जो 1.5 डिग्री यदि 2 डिग्री से भी आगे चला गया तो इसके सीरियस परिणाम होंगे, जो आपने उत्तराखंड में भी देखे, चेन्नई में भी फ्लड देखा, बॉम्बे में भी हमने फ्लड देखे हैं, और इससे कई चीज़ें आएगी। परसों के लास्ट वीक में कैलिफोर्निया जैसे जगह पे रिवर जैसा फिनोमिना आया, मीन्स इतना पानी गिरा कि रिवर जैसा फिनोमिना, स्काई रिवर जैसा फिनोमिना। तो ये सारे जो अद्भुत चीज़ें हो रही है,
वाइल्ड फायर हो रही है, ये सब क्लाइमेट चेंज के है, इसमें कोई भी शक नहीं कि इसको यदि करना है तो एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री यदि अवेयर न हो जाए और लोग भी ना अवेयर हो तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री तो ठीक है जी कंपटीशन भी है, तो अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम हर आदमी तक रिन्यूएबल और सस्टेनेबल दोनों चीज़ों को किस तरह से पहुँच सकते हैं। सो इसके बारे में कोई रिन्यूएबल भी चाहिए, जो एनर्जी यूज़ हो रही है आज ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कोयला यूज़ हो रहा है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्विच का प्लान है जो कि बोल रहे हैं कि ट्रिपलिंग द सोलर प्रोडक्शन करना है। उसके बजाय तो ये हो ही नहीं सकता कि हम डिकार्बोनाइजेशन करें। हर घर में कई ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे मैं गुजरात से आता हूँ, तो हमारे यहाँ पे सोलर पॉलिसी इतनी मजबूत आई है कि आज हर बंगलों में या हर जगह पे सोलर लगना चालू हो, बहुत अच्छे से लग रहे हैं और कई स्टेट से कर रही है। तो ये धीरे धीरे लोगों यानी हर घर में या हर बिल्डिंग पे या हर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग पे आप देखेंगे कि सोलर लगने लगा है। अब उसकी कितनी बढ़ने की बढ़ना चाहिए, जहाँ भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आज लोग कार पार्किंग के ऊपर भी सोलर लगा रहे हैं, तो अवेयरनेस बहुत अच्छा आया है। बट हमारी इंडस्ट्री में बहुत फोकस होना जरूरी है कि इसकी कंजम्पशन जो है हम कैसे उसको एफिशिएंट बनाएं। जो रेफ्रिजरेंट उसमें यूज़ होने वाला है वो जो फ्लोरीन गैस होती है उससे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ है। तो जो नई नई गैसेस का रिसर्च करना और जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली गैसेस से उसका यूज़ करके एयर कंडीशनिंग करना है, इस बारे में काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है। काफ़ी अच्छे एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स आने की ज़रूरत है और उसी के लिए आज हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिया के हर इंडस्ट्री लीडर, वोल्टास हो, ब्लू स्टार हो, डाइकिन हो, कैरियर हो, आप नाम लो, डैनफोर्स हो, सबके टॉप मोस्ट लोग एमडीज और सीईओ यहाँ पे मौजूद थे। और वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि सब इंडस्ट्री जानती है कि इसका कितना ज़रूरी है और ये अवेयरनेस फिर पब्लिक के पास ले जाने का काम इसलिए करेगी आने वाले समय में, और जो कि हमारे लिए बहुत आप जैसे लोगों तक पहुँचे जो आज इससे काम कर रहा है और टास्क फोर्स के हिसाब से कितना। देखिए, आज आप मिस्टर उषा भसीन आई हैं हमारे यहाँ, पेरिस से आई हैं, यूरोप में हैं। उन्होंने एक स्लाइड दिखाई थी, उन्होंने ये दिखाया था कि यदि हम बिजनेस एज यूजुअल चलते रहे तो एंड ऑफ सेंचुरी हमारा जो धरती का टेम्परेचर है वो 5-6 डिग्री गर्म हो जाएगा, विच मतलब विल बी अनबेयरेबल। और आज जितनी हम कोशिश कर रहे हैं उसके बावजूद भी वो हम जो 1.5% का टारगेट है वो सबका वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और आज हम लगेंगे इस चैलेंज को कुछ करने में, तभी पॉसिबल होगा। इंडस्ट्री ग्रोथ किस तरीके से करें, इस पर फिर इंडस्ट्री की ग्रोथ और एक्सेस हो, इंडस्ट्री ग्रोथ भी करनी है, वही जरूरी है। हमारे देश की समस्या ये है कि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमें डेवलप इकोनॉमी बनना है, थोड़े टाइम में बनना है। मोदी जी ने 2047 का टारगेट दिया है और उसके लिए ऑफकोर्स यू हैव टू इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, कार्बनाइजेशन। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए हमें मतलब सब तन मन धन से इसमें लगना है और इसको पूरा। ठीक है, परिचय दे दें। मेरा नाम सुशील चौधरी है, मैं इसरे में पहले इसरे का प्रेसिडेंशियल मेंबर हूँ, मतलब 10 साल पहले मैं प्रेसिडेंट था, नेशनल प्रेसिडेंट था, और काफ़ी एक्टिव हूँ मैं इसरे में। आज जो आप एग्जीबिशन देख रहे हैं यहाँ एक्स इंडिया 2024, उसकी मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, प्रबंधक जो समिति है उसका मैं चेयरमैन हूँ। और वैसे प्रोफेशनली मैं एक NRI हूँ, मतलब मैंने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग करी है और 15 साल मैं कनाडा में था। और यहाँ मेरे पास हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नोएडा में, जिसमें हम जो हीटिंग वेंटिलेशन जितने फैंस रखते हैं हम फैन बनाते हैं, और वो मेरी मतलब प्रोफेशनल। ठीक है।